जो अभी बाढ़ आई है हिंडन में और यमुना में, उसकी वजह से पूरे एनसीआर में जो पानी इकट्ठा हुआ है वो साफ़ सुथरा पानी है। और जो डेंगू वाला मच्छर है साफ़ सुथरे पानी में पैदा होता है जी। वो, क्योंकि जो एंटी मॉस्किटो जितने भी केमिकल्स होते हैं इतने सारे एरिया में नहीं डाला जा सकता, इसलिए इस बार ये और ज़्यादा बन के आई है। और ये जो बीमारी है डेंगू वाली, ये मच्छर दिन में काटता है। और अधिकतर जो लोग हैं दिन में फुल बाजू की शर्ट नहीं पहनते हैं, फुल बाजू के कपड़े नहीं पहनते हैं, तो ये उनको काटता है और फिर उनको ये इन्फेक्शन पैदा करता है जिसको हम बोलते हैं हेमरेजिक फीवर। जो ये फर्स्ट टाइम अगर मच्छर काट रहा है, इससे पहले किसी को डेंगू नहीं हुआ है, तो उसमें कुछ ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है। लेकिन अगर वो सेकंड टाइम काट रहा है तो उसमें ज़्यादा खतरनाक होता है। जो सेकंड टाइम काट रहा है उसमें ज़्यादा खतरनाक होता है। और क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज बन जाती हैं। एंटीबॉडी जब बनती हैं तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है और उसकी बचने की उम्मीद नहीं रहती है पेशेंट की। तो अगर किसी को सेकंड टाइम काट रहा है तो वो अपना घर पे या छोटे डॉक्टरों से इलाज ना कराएं, इमीडिएटली जो सीनियर डॉक्टर हैं उनसे संपर्क करें और ये बात ज़रूर बताएं कि डेंगू मुझे सेकंड टाइम हो रहा है। डॉक्टर साहब, हम देखें तो कहीं ना कहीं कोविड के बाद से लगातार बीमारी फैल ही रही है। कोविड एक ऐसी बीमारी आई जिसमें हम लोगों ने काफ़ी अपनों को खो दिया, तो अभी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो पाई है। जिस तरीके से अब त्यौहार आ रहे हैं, भीड़ आती है, इकट्ठे होते हैं लोग, उसको लेकर आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे लोगों को? हाँ, जो मंदिर में आप इस जन्माष्टमी पे और जो फेस्टिव सीजन चल रहा है इसमें भीड़ इकट्ठी होगी, तो भीड़ में क्या होता है कि जितने भी वायरल इन्फेक्शन हैं वो ज़्यादा फैलते हैं। तो वायरल इन्फेक्शन को रोकने के लिए जो हमारा कोविड प्रोटोकॉल था, हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करनी है, हमें मास्क पहनना है, अपने हाथ साफ करने हैं, जितनी भी मंदिर समिति हैं उनको अपने गेट के बाहर सैनिटाइज़र रखना चाहिए जिससे सबके हाथ साफ हो जाएं। और जो ऑल्टर होता है जहां हमारे भगवान जी विराजमान होते हैं उसको सब टच करते हैं, तो वहाँ बार बार सैनिटाइज़र जो उनके प्रिस्ट हैं वो करें, तो उससे वो सबको नहीं फैलेगा। जो आजकल जो वायरस की बीमारी चल रही है उसमें वायरल फेरिंजाइटिस चल रहा है, टॉन्सिल का इन्फेक्शन चल रहा है और उसके साथ साथ आँखों का चल रहा है जिसको कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं। और एक स्ट्रेन अभी कोविड का भी आया है जिसका नाम पिरोला है, वो यूएस और यूरोप में काफ़ी फैल रहा है। अभी G20 की वजह से काफ़ी सारे डेलीगेशन हमारे यहाँ आएंगे और उनका स्क्रीनिंग तो नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनका VIP मूवमेंट रहेगा। तो ऐसे में अगर कोई स्ट्रेन उनके साथ आता है तो वो यहाँ भारत में भी फैल सकता है। तो ये सब अगर हम सावधानी रखेंगे, जो कोविड प्रोटोकॉल की सावधानी है, तो ये सब बीमारियाँ नहीं फैलेंगी। डॉक्टर साहब, आपने त्योहारों की बात की। जन्माष्टमी जैसे आपने देखा होगा पिछले टाइम से इस बार जो त्यौहार मनाए गए हैं 2-2 दिन के मनाए गए हैं, तो जन्माष्टमी इस बार 3 दिन की मनाई जा रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जो जन्माष्टमी है वो 3 दिन की इसलिए मनाई जा रही है कि रक्षाबंधन से 1 हफ्ते बाद जन्माष्टमी मनती है। 1 हफ्ते बाद जो जन्माष्टमी मनती है रक्षाबंधन से, वो जन्माष्टमी 7 तारीख की है। और कुछ लोग इसको 6 का मना रहे हैं क्योंकि 2 रक्षाबंधन थे। जी। तो 2 रक्षाबंधन थे तो जन्माष्टमी 2 होनी जरूरी थी। और उसके साथ साथ जो तीसरी जन्माष्टमी नंदगांव में मनाई जा रही है गोकुल में, वो पहले से ही एक एक्स्ट्रा जन्माष्टमी मनाई जाती है। वो इसलिए कि जब हमारे कृष्ण भगवान पैदा होते हैं जेल में तो उनको वासुदेव जी लेकर जाते हैं। जब वो उनको वहाँ छोड़ते हैं गोकुल में तो वो ही उनका माना जाता है कि ये जन्मदिन है। जी। तो इसलिए वो एक दिन लेट हो जाता है। तो इस बार जो जन्माष्टमी मनाई जा रही है वो 6, 7 और 8 को मनाई जा रही है। इसमें जो भी हमारे धार्मिक लोग हैं वो तीनों दिन कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं।
कर सकते हैं, और उसका उतना ही महत्व है जितना हम 6 को करें, 7 को करें, 8 को करें। डॉक्टर साहब, अभी लास्ट वीक एक केस आया था, आपने भी सुना होगा, एक बच्चे के कुत्ते ने काट लिया था और उसे कोई प्रशासनिक कोई इलाज भी नहीं रहा, उसका और जगह दर्द घूमता रहा। और बहुत से लोग इसमें करते हैं कि कुत्ते काटेगा, कुछ लगा, हल्दी लगा लिया। तो ये काफ़ी कहीं ना कहीं वो प्रेरणा नहीं देता। अगर आप इसमें क्या सजेशन देना चाहेंगे अगर आगे ऐसे कंडीशन किसी के साथ ना हो? पूरे संसार में एक ही बीमारी ऐसी है जिसका कोई अभी तक इलाज नहीं बना है, वैक्सीन से अलग, वो है रेबीज। इसको हम रेबीज एंसेफ्लाइटिस बोलते हैं। और ये जो कुत्ता है, बिल्ली है, चूहा है, चमगादड़ है, मतलब इस तरह के जो होते हैं, जंतु होते हैं, उनसे ये फैलता है, उनमें रेबीज वायरस होता है। तो अनुमान जो देखा जाता है, जैसे कुत्ते, अगर कोई स्ट्रे डॉग्स किसी को कोई काटता है, तो एक तो हमें कुत्ते का ऑब्जर्वेशन करना है कि वो एक हफ्ते तक जिंदा है कि नहीं है, और उसके ऑब्जर्वेशन के साथ साथ इमीडिएटली जो घाव है उसको साबुन और पानी से साफ करना है। ज़्यादा बड़ा घाव है तो उसमें टाँके बिल्कुल नहीं लगाने हैं, क्योंकि सारा वायरल लोड जितना भी उस घाव में है वो साबुन के पानी से निकल जाना चाहिए। इमीडिएटली उसको हमें इंजेक्शन लगाना चाहिए एंटी रेबीज, जिसके हमें 6 डोज लगती हैं। वो लगता है 0, 3, 7, 14, 28 एंड 56 जी। उस डे पे वो लगना चाहिए। और अगर ये छाती से ऊपर कहीं काटा है, जैसे कंधे पे काटा है, गर्दन पे काटा है, कान पे काटा है, तो उसमें फिर इसका सीरम आता है, वो लोकली सीरम उस घाव के आसपास लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ से ये ब्रेन की तरफ तेजी से फैलता है। इसमें हमें ये ध्यान रखना है, जो लोग कुत्ते पालते हैं उनको भी वो सैनिटाइज वो कराएं, उनको वैक्सीनेट कराएं, और जो स्ट्रे डॉग घूमते हैं उनका ध्यान रखा जाए कि काटने के बाद वो लाइव है या एक्सपायर हो गया है। एक्सपायर होने का मतलब ये है कि उसमें रेबीज के कीटाणु थे और उन्होंने उसके दिमाग पे असर किया है, जिसको एंसेफ्लाइटिस बोलते हैं, मैंने अभी बताया, तो मर जाता है वो। इसमें कोई अभी ऐसी दवाई नहीं बनी है जब उसके सिम्टम आ जाते हैं रेबीज के, कि उसका इलाज हो पाए। ना कोई सीरम ऐसा है कि जब एंसेफ्लाइटिस हो जाए उसको रोक पाए, और ना कोई दवाई अभी तक बनी है। हर बीमारी की दवाई है, इवन जो कैंसर है वो भी ठीक होते हैं, जितनी बड़ी बड़ी बीमारी हैं वो ठीक होती हैं एक्सेप्ट रेबीज। और इसके बारे में हम सब लोगों को जानकारी होनी चाहिए। हम अपना जो घरेलू इलाज है उसको ना करें, क्योंकि ये डेडली वो है, डिसीज़ है, और ये 100% मॉर्टेलिटी का मतलब ये है कि इसमें जान जाती ही।